चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, सबसे पहले एक टॉपिक को हम लोग देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लिखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कॉन्सेप्ट है एक, कहने का मतलब ये समझ लीजिए, पहले समझने का उसके बाद लिखने का, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कि कहां पर दो चार्ज है, मान लो दो चार्ज है, तो हम जानते हैं कि चार्ज क्या करता है, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये बात आपको पता है ना, जो चार्ज जो होता है अपने चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। समझ गए? तो होता क्या चीज है कि कहां पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कहां पर, यही चीज हमें क्या करना है, समझना है। देखो मान लो ये प्लस चार्ज है क्यू, राइट, समझ में आया, और कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, यहां पर भी प्लस चार्ज है क्यू। तो तुमको पता है ना, हम बता रहे थे कि जब दो एक चार्ज होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ईवी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ईवी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो कौन ऐसा जगह पर आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम से जीरो हो जाएगा, ध्यान से। कैसे पता चलेगा कि बीच में, पता कैसे, आपको कैसे पता है कि बीच में होगा, ये तो पता नहीं है, इसीलिए समझना पड़ेगा। और ये समझ गए तो अगला आने वाले डेरिवेशन आपको बहुत काम आएगा, ठीक है जी। देखिए मान लीजिए इस चार्ज का नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। तो तुमको पता है कि इस ए चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर बनेगा ना। चलो इसको हटा देते। तो अब देखिए इधर क्या है, मैं पहले यहां पर क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, याद है मैंने क्या बोला था, कभी भी कोई जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो उसके लिए हमें करना क्या है, एक कूलम चार्ज को रखेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस एक कूलम चार्ज को रख दिया, कितना, प्लस एक कूलम चार्ज को रख दिया। अब समझो एक कूलम चार्ज को रख दिया, तो इस बी क्या करेगा, इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा कि लगाएगा, बोलो, इधर फोर्स लगेगा, तो इधर फोर्स लग गया ड्यू टू बी। अब देखिए ईवी तो इस पर फोर्स लगाएगा ना, किधर फोर्स लगाएगा बताओ, इधर की ओर लगेगा, है ना। तो मैं ये कहूंगा, ये देखिए फोर्स लग गया, एफ ए लग गया। अब देखो ये भी देखो, ईवी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ईवी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों का दिशा अगर सेम हो, दोनों का दिशा सेम होता है तो एंगल कितना बना लेता है, 0 डिग्री। अब तब जाकर के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो, अच्छा यहां पर देखो फोर्स इधर, फोर्स ए और फोर्स बी दोनों जुड़ जाएगा ना, है ना, नेट फोर्स यही ना होगा, और वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है कि नहीं। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या, सोचो सोचो, तुम एक इधर से जा रहे हो, कोई इधर ही धक्का मार दे तो सही ना, मतलब जीरो थोड़ी हो जाओगे, तुम्हारा स्पीड क्या होगा, बढ़ न जाएगा। देखो यहां पर हमने एक कूलम चार्ज को रखा, ये फोर्स लगाएगा इधर की ओर, ये भी फोर्स लगाएगा इधर की ओर, तो यहां पर जीरो नहीं ना होगा जी, जीरो हो जाएगा, नहीं होगा, यहां पर जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब करते क्या है, इस पॉइंट पर हम एक कूलम चार्ज को रखते हैं, कितने, एक कूलम चार्ज को रखते हैं। तो बताइए ये क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, एक कूलम चार्ज क्यों रखेंगे साहब, एक कूलम चार्ज क्यों रखेंगे, मैंने पहले ही बताया, जब से पढ़ाया प्रिंसिपल सुपरपोजिशन से चालू किया, तभी से मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक कूलम चार्ज को रखना पड़ेगा, बोले थे ना।
तो इसीलिए हम 1 कूलम चार्ज को रख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। चलो फोर्स की जगह पर ई कर देते हैं। चलो इधर फोर्स लगाएगा, इसके कारण ये है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ईबी, इसके कारण बी के कारण। क्या यहाँ पर जीरो बनेगा? हाँ सर। अरे दोनों का डायरेक्शन सेम है, जब डायरेक्शन सेम हो तो जीरो कैसे बनेगा? जब डायरेक्शन सेम होता है, सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई ए जोड़ ई बी। कुछ याद आया कि नहीं आया? हाँ सर। ये भी प्रूव कर दे क्या, ये कैसे हुआ? सो अरे देखो, when डायरेक्शन इज सेम, जब डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। जब डायरेक्शन सेम होता है तो नेट रिजल्टेंट नहीं बताए थे, आर बराबर क्या बताए थे? अंडर रूट ई स्क्वायर में तो 0 डिग्री होता है ना क्या? थीटा 0 डिग्री होता है। हाँ, थीटा 0 डिग्री होगा। ई स्क्वायर ई बी स्क्वायर जो 2ab cos थीटा, याद आया कुछ? तो यहाँ पर बताए थे ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर 2ab cos, यहाँ पर ए के जगह पर क्या डालोगे? ई ए ई बी cos थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। बताओ, ई ए का स्क्वायर जोड़ ई बी का स्क्वायर 2 ई बी cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है। ये किसका वैल्यू हो गया? ए प्लस बी का ऑल स्क्वायर। तो लीजिए ई ए का प्लस ई बी का होल स्क्वायर। दो के बदला में क्या होगा? वो बाहर निकलेगा। देखो जुड़ गया क्यों? जब जुड़ेगा तो न्यूट्रल कैसे होगा? न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब क्या होता है? कि जब मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगे लेकिन वो चार्ज सिंपल बीच में रह जाए। कहाँ रह जाए? बीच में। समझ गए? सर इधर जीरो हो जाता है। हाँ देखो यार, अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज रख दो, तो देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लगेगा ई ए, और इस बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर लगेगा ई बी। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होगा? जीरो। यहां पर होगा जीरो। कहां पर हुआ? बीच में, क्योंकि इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 180 डिग्री का। चार को केस बताया था ना हमने, जब डायरेक्शन सेम दिशा में हो तो 0 डिग्री, जब अपोजिट दिशा में हो तो 180 डिग्री, और एक 90 डिग्री वाला बताया था। और जब सेम मैग्नीट्यूड हो तो, और सबका मैंने बताया था आपको, रिजल्टेंट बताया था। यस सर। समझ गए? तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री होगा तो ई बी माइनस ई ए, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सर ई ए माइनस ई बी नहीं हो सकता है। ई बी माइनस ई ए जो लिखे हैं वो ई ए माइनस ई बी। हाँ हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो 2 माइनस 2 कर दो, चाहे 2 माइनस 2 कर दो, क्या होगा? अरे ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्या फर्क है सर? तभी तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना लग रहा है। यस सर। अलग अलग तो नहीं लग रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। इतना बात समझा? ये कंफ्यूजन में अभी भी समझ। एक और लेते हैं, इसके बाद समझो, मैं लिखाऊंगा। देखो ये माइनस क्यू चार्ज है मान लो, और ये भी माइनस क्यू चार्ज है। अब बोल रहा है क्या चीज कि इसके कारण बताइए, माइनस क्यू के कारण कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? बात समझ लीजिए, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछते, ठीक है कि नहीं? यहां पर समझना सेम है। देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो जहां पर भी लगेगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगेगा। तो हम पहले लेते कहां पर? यहां पर 1 कूलम फोर्स 1 कूलम चार्ज रखेंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या करेगा? देखो प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो इसके कारण ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये होगा ई ए के कारण। फिर इधर आओ, इसके कारण देखो ये भी प्लस है और ये माइनस है, तो अट्रैक्ट ही करेगा, हो जाएगा क्या चीज? ई बी।
अब क्या करेंगे, यहां पर हम रखते हैं 1 कूलम चार्ज को, है ना। यहां पर डायरेक्शन सेम हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होगा, समझ रहे ना। जब डायरेक्शन सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं फिर होगा। तो कितना होगा? वो कितना होगा मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। अब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 2 न्यूटन पर कूलम आया, है ना। इसके कारण मान लो 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसका भी आया 2 न्यूटन पर कूलम, तो कितना हो जाएगा बताओ? 6 में जुड़ ना जाएगा, 2 2 4 न्यूटन पर नहीं जुड़ेगा जी। मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ पर 5 न्यूटन पर, कितना हो गया? 10 न्यूटन। 10 हो गया, क्योंकि जुड़ जाता है ना। जब डायरेक्शन सेम होता है तो जुड़ता है ना। यस सर। अब कितना एग्जाम्पल, तुम पर खुद ही एग्जाम्पल लो ना। तुम एक डायरेक्शन में चल रहे हो और उसी डायरेक्शन में कोई और आकर के तुमको धक्का दे दे तो तुम्हारा स्पीड बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि रुक जाओगे? बढ़ जाएगा ना। यही तो हो रहा है, डायरेक्शन इधर चल रहा था, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड मार देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या? नहीं, 0 नहीं होगा। अब और यहाँ पर देखो, इस B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा EB, और इस A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा EA। समझ में आया? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा? नहीं, डायरेक्शन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। परंतु यहाँ पर देखो, इस बीच में क्लियर, इस बीच में लेते हैं, अगर 1 कूलम चार्ज को रखते हैं हम लोग तो क्या देख रहे हैं? प्लस, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये क्या करेगा? इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, EB। क्लियर। अब इस माइनस और प्लस है तो ये किधर अट्रैक्ट करेगा? इधर की ओर, EA। बताइए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? ये दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? देख करके बोल सकते हो अपोजिट है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। क्लियर। अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही है, कोई मैग्नीट्यूड अलग, अट्रैक्ट करेगा तो इधर ना घूमेगा। क्या हुआ? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो इधर ना घूमेगा, दोनों का मुंह। ये दोनों का मुंह इधर कर दीजिएगा। 1 कूलम चार्ज टेस्ट है बाबू, टेस्ट चार्ज है। ये इतना इसके पास क्षमता नहीं है कि ये इसी को खींच ले। क्यों खींचना चाहेगा ना? टेस्ट चार्ज क्या होता है? बहुत छोटी सी चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज। चलो 0 क्यों हुआ सर? ये बराबर है, ये बराबर 0 क्यों? क्योंकि इसका अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो E का वैल्यू 0 होगा। अब क्यों? क्योंकि देखो, इसका मैग्नीट्यूड और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। कहाँ सेम है? क्या क्या पर 2 कूलम लिखा है मैंने? क्या यहाँ पर 3 लिखा है क्या? तो चार्ज सेम होगा ना। चार्ज सेम। मेरे बात को नहीं समझ रहे हैं। मैंने क्या बोला कि देखिए, ये चार चार्ज हमने लिया है, चारों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेम लगेगा। अब तुम ही सोचो, कोई तुम यहाँ पर खड़े हो और तुम्हारे जितना पावर का एक आदमी इधर भी हमको खींच रहा है और तुम भी खींच रहे हो, तो हम किधर जाएंगे? बीच में ना रहेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर तो सेम लग रहा है ना। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है? सेम लग रहा है, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0। समझ में आया? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा वहां पर कितना कूलम चार्ज रखेंगे? 1 कूलम चार्ज को रखेंगे। कितना को रखेंगे बाबू? 1 कूलम चार्ज को। अरे 1 कूलम चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा, बड़ा नहीं, बहुत छोटा होता है। समझ रहे ना बात को? चलो अब देखो, यहाँ पर मान लो एक प्लस चार्ज है Q और एक यहाँ पर माइनस Q चार्ज है। अब ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। माइनस प्लस क्या फर्क पड़ता है? माइनस। देखो चार्ज फिर भी तो है ना। अरे कोई बॉडी चार्ज कब होता है? या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या तो इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को खो रहा है ये बॉडी। अरे कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को खो करके पॉजिटिव लेता है
अब कोई पा करके भी नेगेटिव होता है, तो ये बॉडी बताओ इलेक्ट्रॉन को खो रहा है कि पा रहा है? पा रहा है। पा रहा है तब तो नेगेटिव है। इतना बात तो समझा यस है? और ये पाने के बाद ये दोनों तो चार्ज सेम है, समझ गए? मतलब समझो ये जितना इलेक्ट्रॉन खो रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन ये पा रहा है, तब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। तब बोल रहा है कि बता इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो हो जाएगा। ध्यान से लिखो, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? +1 कूलम। अब देखो +1 कूलम +1 कूलम ये दोनों एडमिटेड करेगा। सर -1 कूलम नहीं ले सकते हैं? नहीं, टेस्ट चार्ज +1 कूलम लेना, ठीक है? तो ये हो जाएगा EA। देखो इसके कारण ये प्लस प्लस रिपेल इधर करेगा, अब इसके कारण देखो किधर होगा? इधर की ओर। क्यों? सर जी अट्रैक्ट करेगा ना ये। Yes. अरे ये माइनस ये प्लस है तो इसको इधर खींचेगा ना। करेगा। अब डायरेक्शन क्या हो गया? यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। अपोजिट हो गया। जब डायरेक्शन अपोजिट दिशा में होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? यहाँ पर जीरो। समझ में आया? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ +1 कूलम चार्ज है, राइट? तो बता इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा कि इधर होगा? ये बी के कारण बताओ। इधर होगा क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, तो ई बी हो गया। अब बताओ इसके कारण इस पर किधर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? इधर। तो देखो अब बताओ ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? एक दूसरे के क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट रहेगा जीरो कर देना। लेकिन याद है सेम मैग्नीट्यूड, क्या? सेम मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी जीरो। इस पे देखिए यहाँ पर रहेगा तो सर जीरो नहीं होगा ना ये। क्या बोले? सेम डायरेक्शन में रहेगा तो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा। अभी तो मैंने अभी यहाँ पर भी आएगा, देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हुआ। यहाँ पर भी जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर भी जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो नहीं, यहाँ पर जीरो हो गया, बीच में जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इसके कारण देखिए प्लस प्लस, तो ये तो इधर की ओर खींचेगा ही खींचेगा। हेलो, और खींचेगा नहीं, ठीक है? प्लस प्लस रिपेल करेगा इधर की ओर ना ये, परंतु ये देखिए बी, ये प्लस और ये माइनस इधर क्यों खींचेगा? ये भी। तो बताओ ना ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया ना। जब सेम हो गया तो क्या जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? नहीं होगा। तो E नॉट इक्वल टू जीरो। क्या इतना बात समझे? यस सर। अगर मान लो मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड किसी, मान लो इस दोनों में से कोई ज्यादा बड़ा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां शिफ्ट करेगा? बड़ी की ओर, जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। चलो एक नंबर में देख करके फटाक से लिखो, तो एक नंबर में लिखो, क्या लिखो इफ Q1 इक्वल टू Q2, if Q1 इक्वल टू Q2, then electric field will be zero between plus Q A and plus Q B, चार्ज B के बीच। क्लियर? फिर ये पहला नंबर में लिखेंगे, दूसरा नंबर में इफ क्या है? माइनस क्यू वन, या क्यू यहाँ पर ए कर दीजिए, यहाँ पर बी कर दीजिए, बड़का बड़का सबको डिपेंड करता है, क्यू ए और ये क्यू बी। क्लियर? यहाँ पर माइनस क्यू ए इक्वल टू माइनस क्यू बी, then electric field will be zero between minus QA and minus QB। लिख के पहला नंबर लिख के वो बना है, ये वाला चित्र बना है। हाँ, ये लिख करके चित्र बना, लिख करके चित्र बनाना। QA and QB वो उसी में लिखाएगा ना। हाँ, हो गया। चलिए अब यहाँ पर तीसरा नंबर लिखेंगे, if
QA plus QA is equal to minus QB. Then electric field will be zero inside of plus QA and minus QA। इतना बात आप लोग लिख सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट हो गया यहीं पर समाप्त। अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखिए होता क्या थी, हम जानते हैं कि अगर दो चार्ज हम रखते हैं प्लस क्यू और एक चार्ज रखते हैं यहाँ पर प्लस की कुछ डिस्टेंस पर, तो जानते हैं कि ये एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगाता है ना, तो फोर्स लगाता तो कुछ एनर्जी भी आपका फोटो नहीं आ रहा प्रोड्यूस होता होगा, है ना, समझ गए ना। तो देखिए एनर्जी जो होता है इसके अंदर में दोनों दो चार्ज के बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं पोटेंशियल जो होता है वो जमा रहता है, पोटेंशियल एनर्जी। समझो, जब फोर्स कब लगाएगा, जब इसके पास एनर्जी होगा, हमारे पास एनर्जी है तब तो हम आपके पास आपको पढ़ा रहे हैं। अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या है, स्टोर रहता है। वैसे भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम क्या कहता है, एनर्जी neither be create nor be destroy but it can be transfer one body to another। अच्छा बताए थे। अब तुमको पता है कि जैसे ही इस पर फोर्स लगता है, इधर की ओर फोर्स लगा है ना, तो इस फोर्स इस चार्ज के कारण इस बॉडी पर एक एनर्जी उत्पन्न होता है और उस एनर्जी का नाम है काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर फोर एनर्जी उत्पन्न हुआ। अब तुमको समझो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न कैसे होता है, तो काइनेटिक एनर्जी तब उत्पन्न होता है जब मोशन में हो कोई बॉडी, समझ रहे हैं, और जब बहुत स्लोली 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 कोई वर्क करते हैं ना, तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में काम कर रहा है। मेरी बात सब देखिए, हम ये एक कोई चीज एनर्जी मतलब कोई पार्टिकल है, वस्तु है, अगर हम इसको यहाँ से उठा करके धीरे 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 लाते हैं तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी लग रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन इसी चीज को हम जोर से ऐसे उठा करके ले आएंगे, अभी काइनेटिक एनर्जी हो गया। जितनी एनर्जी चाहिए उसे ज्यादा एनर्जी दे दिया, हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो बाबू बताओ, इसके कारण इधर काइनेटिक एनर्जी, तो क्या इसके कारण इस पर भी तो काइनेटिक एनर्जी लग रहा है? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी होगा कहां पर, इसके ठीक बीच में पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें बात करना है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ना कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में। समझ, चलो इतना बात तो समझ गया ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका पहला लेटर देखो क्या है, ई, इसका पहला ई, इसका पहला ई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ई पी ई, है ना, क्या बोलते हैं, ई पी ई। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, यू के द्वारा इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। मान लो एक चार्ज यहां पर क्यू है, राइट, तो हम क्या करते हैं, ये चार्ज को समझिए Q1 चार्ज है यहां पर, और एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा करके लाते हैं। कहां से लाते हैं, Q2 को, Q2 को कहां से लाते बाबू, इन्फिनिटी से उठा करके हमने यहां तक ले आया। कहां तक ले आया, यहां तक ले आया। बताओ Q2 को हमने कहां से उठा कर चलाया, इन्फिनिटी से। कहीं और चार्ज रखा था, हमने वहां से उठा करके इस Q1 के साइड में लेकर के आ रहा है। और कैसे ला रहा है, स्लोली, एकदम स्लोली। फास्ट मिलाएंगे तो फास्ट मिलाने पर वो कौन एनर्जी बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो एनर्जी पैदा होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्लोली स्लोली उठा के लाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बनता है।
ठीक है, तो एक बात बताओ, इस चार्ज को कोई लाया ही होगा ना, अपने से तो नहीं आया होगा ना। तो जो उठा करके लाता है उसको बोलते हैं हम लोग एजेंट। एजेंट। क्या बोलते हैं? एजेंट, है ना। और ये बाहर से कोई वस्तु को उठा करके ले आ रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट। तो ईपीई इसी में होता है, पोटेंशियल एनर्जी जमा होता है। क्लियर? तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या कहोगे बोलो तो? ईपीई। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वर्क। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। इतना बात समझे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज? ब्रैकेट में शॉर्टकट में डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट। बोलो, नहीं समझ में आया? बाबू मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इन्फिनिटी से कोई चार्ज को हम स्लोली उठा करके लाते हैं, तो इस चार्ज को उठा करके लाने में जितना काम करना पड़ता है, जितना एनर्जी लगता है, जितना एनर्जी लगता है, नहीं हाँ लगता है, काम करना पड़ता है, एनर्जी नहीं, काम करना पड़ता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन पूछ सकता है ना? सीधे डेफिनेशन को पूछे ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बोलोगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्ट वो भी बोल सकते सीधे, कुछ नहीं करना है। हैं। या बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हो गया? नहीं समझे? फिर से बता रहा हूं, सुनोगे? ये चार्ज को हमने क्या किया? इन्फिनिटी से उठा करके यहां पर लाया। वो भी कैसे लाया? स्लोली, एकदम धीमे धीमे, फास्ट में नहीं, धीमे धीमे हमने इन्फिनिटी से उठा करके यहां पर लाया। तो इसके लाने में हमें तो कुछ काम करना पड़ा होगा, कुछ तो वर्क करना पड़ा होगा। तो ये जो वर्क किया यहां से लेकर यहां आने में, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझा बाबू? यही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इतना बात समझ में आ गया ना? अब एक बात तो मुझे बताओ, यही सूत्र होता है, तो इसको लिखेंगे U बराबर क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक सूत्र ये बन गया। सर वो क्या होगा? W मतलब वर्क डन बाय EXT मतलब एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ तो देख रहे इसका क्यों लगा दे वहां पे D? कहाँ D लगा है मैंने? वही सर W EXT तो है, X है, D नहीं, X है। समझ गए ना? तो अब एक बात मुझे बताओ, जब ये चार्ज को ले करके आ रहा होगा तो ई चार्ज इस पर एक फोर्स लगा रहा हो कि नहीं लगा रहा होगा? क्योंकि तुमको पता है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, इसो जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रहा होगा और वर्क डन ऐसे लाता होगा, इसको बहुत टेंशन पड़ता होगा। अरे जैसे जैसे मान लो ये तो इस पर फोर्स लगा रहा है कि लगा रहा है, तो हम बलजोड़ी ला रहे हैं, मतलब एक थोड़ी धीरे धीरे ला रहे हैं, तो ये चार्ज इस पर क्या लग रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क। अब बोलोगे क्या? समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता समझो? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मेरे बात इसको भी समझना जरूरी है। क्या मैंने बोला बाबू? देखो यहां पर
क्या बोला कि देखो जैसे Q2 को धीरे धीरे ला रहे होंगे तो ये भी फील्ड जनरेट करा, ये भी फील्ड जनरेट करा ना। यस सर। तो ये दोनों में प्लस प्लस के कारण ये इसको इधर धक्का दे रहा होगा कि नहीं दे रहा? तो किस पर लगा रहा है, हम जो ला रहे हैं उस पर लगा रहा है, इसलिए वर्क माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक, ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है कि नहीं, समझ रहे ना। और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इतना बात आप समझे कि नहीं समझे? आप देखिए कुछ बातें हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। सो डेफिनेशन आपको पता हो गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ तो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंट, समझ गया ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ गया ना। तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिख करके डैश मारो, और इसमें लिखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as work done फिर इलेक्ट्रिक फील्ड by डैश इलेक्ट्रिक external agent। हो गया, बात करोगे इसको, it is denoted by U, इसको या तो U से डिनोट करते हैं, ठीक है, या डेल्टा U से भी डिनोट करते हैं। क्लियर, आप डेल्टा U दीजिए, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात आता है बाबू कि इसका डायमेंशन वगैरह सब देखते हैं, कुछ और चीज को देखते हैं। चलो देखो, EPE यानी U इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, समझ में आया? पहले समझ लो इसके बाद लिखना, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता, नाम का कोई चीज इसमें नहीं होता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब बात आता है इसका यूनिट क्या होगा, किसका, EPE, तो बताओ बाबू यूसुफ, इसका यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है बताओ, जूल। क्या होता है, जूल। जो एनर्जी का यूनिट होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी तो एनर्जी है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। जूल, JOULE, जूल। क्या आप मेरे बात को समझे कि नहीं समझे? अब इसमें एक और बात आता है बाबू, जूल तो समझ गए, जूल को ही हम वोल्ट भी कहते हैं, याद रखें, और वोल्ट, ये दोनों चीज को याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता ऑब्जेक्टिव में। इसके बाद चलो डायमेंशन फार्मूला, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, चलो डायमेंशन ऑफ EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ML2T -3A-1। क्लियर, ये हो गया आपका डायमेंशन। पूछता ना फिर हाँ, डायमेंशन पूछवे करता है, समझ गए? तो क्या क्या याद रखना भाई, देख, U बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर मान लो मैं आप लोगों से क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रहा हूं, आप लोग जानकारी दीजिएगा कि मान लीजिए इसको एक्सटर्नल एजेंट को कोई बॉडी को उठा करके लाने में इस पर जो काम करना पड़ा, इसको एनर्जी जो प्रदान करना पड़ा वो 20 जूल का खर्च करना पड़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैंने क्या था, मेरे बात को पहले सुन ले, समझ क्या समस्या को लेकर क्या है, तो इसको काम करने में जो समय, मतलब जो एनर्जी जो वेस्ट हुआ
ये 20 जूल का एनर्जी वेस्ट हो गया, तो बताइए इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उतना ही होगा। उतना ही होगा ना। क्वेश्चन क्या है? देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, जितना ये वर्क किया उतना ही इस पर पोटेंशियल एनर्जी, तो -20 जूल ही तो होगा। इतना बात समझा तुम लोग? अब आता है बाबू, इसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, एक डेरिवेशन आता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सूत्र होता है इसका K Q1 Q2 बट्टा R, नॉट R स्क्वायर, R, K Q1 Q2 बट्टा R। इसको डेरिवेशन करेंगे। चलिए इसको पहले क्या लिखे सर ब्रैकेट में ई पी यू है कि बी है? अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के बीच में। तो दो चार्ज के बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, लेकिन देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपको इससे पहले वो करने से पहले मैं बोलूंगा कि आप लोगों को इंटीग्रेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।